बांके बिहारी मुझको देना सहारा। ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में विराजित सीता, अनुसुईया, सती, गायत्री के पर चरणों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें, धर्म स्वरूप समस्त भैया बंधु, कृष्ण स्वरूप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल और मंचस्थ विराजमान हमारे कर्मकांड के विद्वज्जन, संगीत के समस्त साधकगण, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य परम निष्ठ ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें उसके पहले हम लोग हस्ती को भूल करके मस्ती के साथ में भगवान के नाम का सहारा लेकर के फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोल भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय। मेरे साथ में बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए झूम करके भगवान के नाम का, राधा रानी के नाम का सहारा ले लें, फिर हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। मुँह पे कब कृपा करोगी, मुँह पे कब कृपा करोगी, किशोरी राधे मुँह पे कब कृपा करोगी, किशोरी राधे मुँह पे कब कृपा करोगी, किशोरी राधे मुँह पे कब कृपा करोगी, 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 किशोरी राधे मुँह पे कब कृपा करोगी, किशोरी राधे मुँह पे कब कृपा करोगी। राधे की सेवा राधे
सावन की आस लागली दर्शन कब तुम दोगी किशोरी राधे दर्शन कब तुम दोगी मेरी राधे दर्शन कब तुम दोगी प्यारी राधे दर्शन कब तुम दोगी किशोरी राधे ओ मैं कब किशोरी राधे ओ मैं कब पर भोग करके जाना है, क्योंकि ये कलयुग
पीछे राम जी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा था कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर टूट गया, लेकिन पीछे हनुमान जी खड़े हुए थे। हनुमान जी कहे प्रभु हमने देख लिया, आपने जो पत्थर फेंका है हमने देख लिया कि आपके द्वारा फेंका हुआ पत्थर डूब गया। राम जी दुखी हो गए, बोले हनुमान किसी से कहना मत कि मेरे द्वारा फेंका हुआ पत्थर डूब गया, नहीं तो मेरी महिमा कम हो जाएगी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु राम न सके नाम गुण गाई, प्रभु आपके नाम की महिमा ठाकुर जी आप भी नहीं जानते हो। कहा क्यों? बोले प्रभु, हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले प्रभु पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। प्रभु पार कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने पकड़ लिया हो, जिसको प्रभु ने छोड़ दिया, फिर उसका जीवन में क्या होगा ऐसा? जो भगवान से विमुख हो गया, भगवान से दूर हो गया, फिर उसके महाराज फिर भगवान उसका साथ नहीं देते। केवल केवल नाम का सहारा लेते चलो, हैं? राम न सके नाम गुण गाई, केवल और केवल कलियुग में एक ही काम करते चलो, हैं? नाम जपते चलो, काम करते चलो, हैं? महाराज कई लोग कहते हैं महाराज आपको क्या है, आपको तो एक ही काम है भगवान का भजन करना। हम लोग तो गृहस्थ जीवन में है, 50 काम रहते हैं, सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है, माताओं को घर के काम भी करना है, तो कैसे करें महाराज? तो मेरी माँ भगवान के नाम को जरूरी नहीं है कि आप एक आसन पे बैठ के करो, भगवान के सामने बैठ करके करो। भोजन बना रहे हैं फिर भी भगवान का नाम लेते चलो, कोई काम कर रहे हैं तब भी भगवान का नाम लेते चलो, क्योंकि भाव को भाव, भगवान का नाम भाव से जपो, भाव से जपो, सोते हुए जपो, उठते हुए जपो। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव पत्नी ने धोखे से 108 बार नारायण का नाम लगा दिया हिरण्यकश्यप से, अनक में गुस्से में जपा उसने, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हुआ। आलस्य में जपो तो क्या होगा? नाम जपत मंगल देश दसहो, दसों दिशाओं से मंगल होगा अगर आप भगवान का नाम लोगे तब। और ये भगवान की कथाओं का
कल्याण जी की, भगवान के कई भक्तों की कथा सुनेंगे बैठ करके। इन्होंने क्या किया, केवल भगवान के नाम का तो सहारा लिया था। ध्रुव जी, अब कई लोग कहे महाराज भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। हमने कहा महाराज आपको पता है कि आपका बुढ़ापा आना ही है, उस समय चाह कर भी भजन नहीं कर पाओगे, तुम चाहो तो भगवान को नहीं भज पाओगे। इसलिए जितना हो सके संतों का संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो, क्योंकि जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। आप खराब व्यक्तियों के साथ में बैठोगे तो दुर्गुण अंदर आएंगे, और अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठोगे तो महाराज सगुण अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर प्रवेश करेंगे। भैया आप जब तक कथा में बैठते हैं हमारे मन में क्या विचार आता है कि केवल और केवल भगवान ही सत्य है, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं सो फिर आकर के कलयुग पकड़ लेता है। ये मेरा भाई बहन सब ये सब अपने अपने रिश्ते पकड़ लेते हैं साथ। जब तक भगवान के सामने आप रहोगे तब तक आपको कहते हैं कथा पांडाल में कलयुग प्रवेश नहीं करता साथ। आप कल कथा सुन रहे थे, ये कथा कैसे कैसे पापियों को तार देती है? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामना सक्तायकेन कलौ पुनन्ति ते। धुंधकारी जैसे पापी का इस कथा से, भागवत की कथा से उद्धार हुआ। कहते हैं धुंधकारी के भाई का नाम क्या था? आप कल कथा सुन रहे थे, गोकर्ण जी महाराज हैं, जो गाय के गर्भ से जने थे, गोकर्ण जी उनका नाम था। आप कल कथा सुन रहे थे, गोकर्ण जी आए अपने गांव, तो अपने गांव में घर पर अपने पुराने पुश्तैनी घर पे आए, आकर के भगवान का भजन कर रहे थे। धुंधकारी प्रेत बन गया था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महान खल पापी बन गया था, वो प्रेत बन गया। मरने के बाद वैश्याओं ने मार दिया था। उसके लिए भैया गोकर्ण जी से कहा, अहम भ्राता बुधियोस्मि धुंधकारी की नाम का, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। भगवान सूर्य से पूछा, किरणों से आवाज आई, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तुम धुंधकारी के लिए सप्ताह यज्ञ का 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से प्रश्न किया, भगवान सूर्य गया श्राद्धे, मैंने मेरे भाई के लिए गया जी में श्राद्ध किया लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि आप 15 दिन पूरे करो, जो पितृपक्ष आता है, जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो उन्हें केवल याद करके उनके निमित्त तर्पण इत्यादि करो, धूप ध्यान करो। ऐसा नहीं कि गया जी में छोड़ा है, अच्छी बात है। गया जी में छोड़ने से क्या होता है कि उनको नीचे सोना पड़ रहा होगा ना और पितृलोक में, तो बढ़िया गद्दे मिलने लगते हैं सोने को, थोड़ी महाराज स्टेप पड़ जाती है, प्रमोशन हो जाता है कि क्यों भैया तुम्हारे यहाँ से पुण्य, तुम्हारे खाते में तुम्हारे यहाँ से पुण्य डाले गए हैं, अच्छे अच्छे सदगुण पुण्य डाले गए हैं कि जैसे तुम्हारे खाते में तुम्हारा यहाँ प्रमोशन हो गया, थोड़ी अच्छी फैसिलिटी व्यवस्था मिलने लगेगी मित्रों को रहने के। ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है कि आप गया जी में मित्रों को छोड़ करके आ गए तो खूब ध्यान मत करो या भगवान को मित्रों को। बोले कई लोग कहते हैं महाराज ऐसा करते हैं तो पितृ लौट के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता भैया। अरे हम तो चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, क्योंकि आजकल भैया 95% 95% लोग पितृदोष से परेशान हैं भैया, 95% लोग पितृदोष से परेशान हैं। फिर कहे महाराज हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, हमारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, बहुत पैसा कमाते, लक्ष्मी आती तो, लेकिन जाति कहाँ ये पता नहीं चलता, आने के पहले जाने के रास्ते बन जाते हैं। तो आप भगवान का पूजन करोगे, आपको
लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी घर में टिकेगी जब ही तब आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होगा। क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई आप मंगल पूजन करेंगे तो पितरों का पूजन भी किया जाता है। इसलिए पितरों का हो सके तो हमें जितना हो सके पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। आजकल लोग पितरों को आजकल तो क्या करते हैं, बोले महाराज हमने तो 12-13 दिन में श्राद्ध भी कर दिया, बरसी भी कर दी, सब काम 12 दिन में कर दिए। तो ऐसा होता है। आपको यहाँ से राजवाड़ा जाना तो एक बार में राजवाड़ा पहुंच जाते क्या? यात्रा करके सड़क के द्वारा घूम करके जाना पड़ता है ना। ऐसे ही यात्रा होती है। पितर आपके घर से जब आपकी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा निकलती है। गरुड़ पुराण जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा 3 वर्ष की यात्रा रहती है भैया। 3 वर्ष की, 3 वर्ष में श्राद्ध किया जाता है। 3 वर्ष की उस प्रेत आत्मा की यात्रा रहती है। उस दिन आपके घर के ऊपर ही बैठी रहती है वो आत्मा 12 दिन। फिर उसकी यात्रा बढ़ती है पितृलोक की तरफ। तो 3 वर्ष में वो पितृलोक के द्वार पर पहुंचते हैं। यात्रा करते करते रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है। बीच रास्ते में बैतरणी नदी भी पड़ती है। अगर तुम्हारे पुण्य नहीं है ना तो बैतरणी नदी ही पार नहीं कर सकते। बैतरणी नदी ही आप पार नहीं कर पाओगे। वो कैसी है बैतरणी नदी? जो आप कहते हैं जो नरक के व्यक्ति जो मलमूत्र त्यागते हैं ना, रक्त, हड्डियां, मांस, ये सब की बैतरणी नदी बह रही है। अगर इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन में पुण्य करो, तुम्हारे पुण्य उस बैतरणी नदी को पार करा देंगे। अगर तुमने पुण्य किए हैं, अगर पुण्य नहीं किए तो वहीं पर बैठे रहोगे और फिर इसके सर में लग जाओगे, उसके सर में लग जाओगे, जीवन भर ही भटकते रहोगे धुंधकारी के जैसे। जीवन में जितना हो सके उतना धर्म कर्म में पुण्य करना चाहिए। क्योंकि धन की गतियां 3 हैं भैया, दान, भोग और नाश। 3 गति है ना। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो धन की 3 गति होती है भैया। या तो दान कर दो, और दान नहीं कर पा रहे तो खुद भोग लो, खुद उसका भोग कर लो। खुद भी अगर भोग नहीं कर पा रहे तो तीसरी गति को वो प्राप्त हो जाएगा। नाश तो उसका होना ही है साथ। धन की गतियां 3 हैं, दान, भोग और नाश। कहते देखो पत्नी अगर बढ़िया मिल जाए ना तो पतिदेव को संसार सागर से पार करा सकती है साहब। क्योंकि माताएं भैया लोगों के देखते हुए ज्यादा पूजन पाठ करती है। भैया लोग नहीं कर पाते, कम कर पाते, माताएं ज्यादा करती है। पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी अगर चाहे तो पति को संसार सागर से पार करा सकती है। पत्नी अगर ठान ले कि नारी शक्ति तो साहब ऐसी है जो अपने पति को यमराज से तक वापस लेकर के आ गई थी। सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी हो साहब, ऊपर से यमराज के पास से पति को लौटा करके ले आई थी। पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को संसार सागर से पार करा सकती है। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है हमें, हम आपको सुना है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी बड़ा भजन पूजन करने वाली थी, धर्म कर्म के काम करने वाली थी भैया, बड़ा पूजन करते थे भगवान का। लेकिन सेठ जी ने जीवन में कभी एक सिक्का दान नहीं किया। अब पत्नी सोचेगी भगवान इनका क्या होगा, जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया, इनका उद्धार कैसे होगा। पत्नी को बड़ी चिंता रहती थी ये भगवान इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे बेहतर निधि प्राप्त पार कर पाएंगे। सेठ जी का बुढ़ापा आ गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, लेकिन अंतरामुख आदत नहीं। जीवन भर किस लिए मेहनत करते कि बुढ़ापा बढ़िया से निकले और मरते समय भगवान का नाम मुख पर आ जाए। लेकिन लाख कोशिश कर लेना, मरते समय भगवान का नाम भैया मुख पर नहीं आता। कई कोशिश कर लेना, अंतराम मुख आवत नहीं। जिसके मुख पर अंत समय में भगवान का नाम आ गया, समझ लो
उसका उद्धार होना, सब सीधा वैकुंठ हो जाता है। सेठ जी इसकी पत्नी बड़ी परेशान रहती थी कि मेरे पति का क्या होगा, कभी जीवन में कुछ दान नहीं करते। जब सेठ जी का बुढ़ापा आया और मरने का समय आ गया तो पत्नी ने कहा हाथ जोड़ करके, स्वामी कोई ब्राह्मण को बुला करके गाय दान कर दे। अच्छा गाय दान क्यों करते हैं भैया, मरने वाले व्यक्ति से गाय दान कराते कि नहीं कराते? तो भैया गाय दान कर दो। ये गाय इसीलिए दान कराई जाती है कि इसी गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार हो जाना। कोई गाय आकर के खड़ी हो जाएगी, बैतरणी नदी पार करा देगी। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि गाय दान करा दे आपके हाथ से। सेठ जी बीमार अवस्था में थे, रुक करके बैठ गए, बोले तुम 2-4 घंटे जीने देगी कि अभी मर जाओ। दान करने का मत बोलना, 2-4 घंटे जीने देगी कि अभी मर जाऊं मैं। पत्नी कहे भगवान उद्धार कैसे होगा, लेकिन पत्नी ने कुछ उपाय सोचा कि इनका उद्धार तो कराना है, भले कैसे कराया जाए। तो क्या किया, तो एक काम करते हैं स्वामी जी, आप ऐसी गाय दान नहीं कर सकते, तो एक मिट्टी की गाय बना करके हम दान कर देते हैं। अब सेठ जी मान रहे, अच्छा मिट्टी की गाय दान करनी है तो ठीक है कोई खर्चा तो नहीं लगेगा उसमें। बोले महाराज मिट्टी में गाय का खर्चा है, मिट्टी की गाय बना करके दान कर दीजिएगा। अब जो सेठानी थी, सेठ जी की पत्नी गई, बढ़िया मिट्टी की गाय बनाई, और मिट्टी की गाय बना करके लेकर के आई, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी के हाथ से भैया वो मिट्टी की गाय दान करवा दी। सेठ जी के हाथ से पंडित जी को वो मिट्टी की गाय दान करवा दी, और सेठ जी ने गाय दान करी, और सेठ जी का प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ, आत्मा शरीर से निकली, सेठ जी की चली, तो जाकर के बैतरणी नदी के तट पर आत्मा बैठ गई सेठ जी की। क्यों? अब ये नदी पार कैसे हो? जिन्होंने जीवन में पुण्य किया था, कोई ने गाय दान करी, किसी को भोजन कराया भूखे को, तो उसी दान पुण्य के सहारे वो दान पुण्य आता और इनको बैतरणी नदी पार करा देता था। अब ये सेठ जी बैठे सोचे कभी कुछ दान किया ही नहीं, जिसका स्मरण कर लेंगे कि वो आज आकर के यहाँ उद्धार करा दे, पार करा दे नदी को। लेकिन फिर ध्यान आया कि मरते मरते एक मिट्टी की गाय दान करी थी मैंने, उस मिट्टी की गाय का ध्यान किया, वो मिट्टी की गाय आकर के सेठ जी के सामने खड़ी हो गई। सेठ जी ने उस मिट्टी की गाय की पूंछ को पकड़ा और बैतरणी नदी में प्रवेश किया। अब ध्यान देना, मिट्टी की गाय पानी में जाएगी तो बचेगी। अब सेठ जी ने पूंछ पकड़ा, आधी मझधार में पहुंचे, गाय की मिट्टी घुलने लगी। अब सेठ जी घबराए महाराज। उस समय मन में विचार आ रहा था कि मेरी पत्नी कह रही थी कि अब तुम गाय दान कर दो, अगर मैंने सचमुच की गाय दान करी होती तो आज मैं पार हो जाता। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अब क्या होना है था? समय छूट पुनि का पछताने, समय निकल गया, फिर पछताने से क्या होना है? लेकिन कहते सेठ जी ने नेत्र बंद कर लिए, घबराते घबराते रोने लगे। थोड़ी देर बाद में जब नेत्र खोले तो गाय की मिट्टी घुल करके और देखा कि मिट्टी के अंदर सोने की गाय थी। मिट्टी के अंदर सोने की गाय थी। तो विचार किया पत्नी ने, सेठ जी की पत्नी ने क्या किया था, मेरे पति बड़े कंजूस हैं, ऐसे में गाय दान करेंगे नहीं, तो एक सोने की गाय बुला करके उसके ऊपर मिट्टी लगा करके और सेठ जी के हाथ से दान करा दी थी। आज वो मिट्टी घुली तो सोने की गाय की पूंछ पकड़ करके सेठ जी पार हो गए। अब ध्यान से बताना, अगर पत्नी नहीं करती तो पार हो पाते? पत्नी ने अपना मन विचार लगाया तो मिट्टी, सोने की गाय के ऊपर मिट्टी लगा करके दान करा दिया। सीधे तो कहते पत्नी अगर चाहे तो पति को संसार सागर से पार ले जा सकती है, लेकिन समय रहते ही हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। आप चाहे कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे भैया, एक
कल का भरोसा नहीं है साहब, है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते हैं, बहुरी करे वो कब करोगे साहब, जब जीवन निकल जाएगा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब भैया ये मन की, मेरी माँ मन की मशीन ठीक चली ना, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब तक क्या हो गया, इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जब तक शरीर के पुर्जे पुर्जे में जंग लग चुका था, फिर जब बेटा बेटी ने, बेटा बहू ने खटिया घर के बाहर पटकी, फिर गेट पे बर्तन, खाने के बर्तन अलग कर दिए, सोने के बिस्तर अलग कर दिए, तब से बेटे बेटे बोले हमने पुण्य किया होता तो आज ऐसा नहीं देखना पड़ता। भैया समय रहते रहते भगवान का भजन कर लो, उसी में फायदा है। श्वास श्वास में राम भज, श्वास श्वास में राम भज, तथा श्वास मत खोए, फिर ना जाने इस श्वास का आगन होए न होए। आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी जो सांस अंदर गई है ये बाहर आने है कि नहीं आने, इसका भी भरोसा नहीं है भैया। जो अंदर गई है ना सांस, ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन में हर समय हर पल भगवान का भजन करते चलो। क्यों? बुढ़ापे के भरोसे मत रहना कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे यही काम रहेगा, क्योंकि आशा तृष्णा नामरी मरमर जात शरीर, शरीर मरता चला जाता है लेकिन आशा नहीं मरती है। व्यक्ति कहे महाराज बस बेटे का विवाह हो जाए, 2-4 क्षण में बहुत अच्छी नई बहू के हाथों की रोटी खा ले, फिर तो जंगल जाकर भजन करेंगे, पर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं करेंगे। अब बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई, तो मैंने कहा मैया आप कब जा रही हो जंगल में तीर्थों को भजन करने को? महाराज आपको बड़ी बड़ी अब नई नई बहू आई है, 4 क्षण में उसके हाथ की रोटी 2-4 साल रोटी खा ले रहे, मर गए, बना बना के पूरी उम्र निकल गई। अब सुख भोगने का समय आया, तुम कह रहे हो जंगल चली जाओ भजन करने को। बोले 2-4 छोटे छोटे नाती पोता हो जाएंगे, उनको गोदी में खिलाएंगे बढ़िया है, पोता पोती और हो जाए फिर भगवान का भजन करेंगे। पोता पोती हो गए, इनका विवाह और देख ले, तृष्णाएं बढ़ती जाती साहब। क्यों? तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। तृष्णाएं बढ़ती जा रही है, कैसे संसार सागर से पार हो पाओगे? इसीलिए तो कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अरे किसने देखा है भैया? बुढ़ापा किसने देखा है? इसीलिए तो कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, और दर्श तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो और क्या होगा। पाँव से लगड़े हुए जाओगे, पाँव से लगड़े हो जाओगे, पाँव से दूरे हुए जाओगे, तीरथ कर मस्त जवानी में ये बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बाके बिहारी लाल की। इसीलिए कहा कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसीलिए कहते हैं भैया भगवान का भजन समय रहते रहते करते चलो, जब तक हाथ पैर में ताकत है तीरथ कर आओ, जब चलते नहीं बनेगा ना महाराज उस समय पर पड़े पड़े देखते रहना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलो राधे राधे। आप कथा सुन रहे थे, इस कथा को सुनने से कैसा पापी करा, धुंधकारी जैसा पापी कर गया साहब। उसके जो जैसे पापी तो हम लोग नहीं, इतने पाप तो नहीं किए साहब। क्योंकि जो पाप आप करोगे भुगतना आपको है। धुंधकारी ने माता पिता को मारा, जीवन भर बुरे कर्म करता रहा, आखिरी में प्रेत बना। क्योंकि जो आप करोगे ना भैया, आपको ही भुगत करके जाना है। आप चाहोगे आपका किया हुआ आपका बेटा भोगते, आपकी बेटी भोगते, आपके माता पिता भोगते, तो ऐसा कभी नहीं होना। आप कोई चोरी कर लेना, दूसरे के ऊपर उसका नाम दूसरे का लगा देना कि हमने चोरी नहीं करी। अगर वो व्यक्ति सत्य है तो कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन
पराजय तो नहीं होता भैया। जो आप करोगे आपको ही भुगत करके जाएगा। कैसे? हम उदाहरण से समझे कि हम जो करेंगे वो हम कैसे भुगते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से निकल कर, ध्यान देना, जो आप करते हैं वो आपको ही भुगतना। एक व्यक्ति रास्ते से निकल कर जा रहा था भैया, उसे एक आम का बगीचा दिखा। ध्यान देना, उस व्यक्ति को एक आम का बगीचा दिखा तो देखा किसने? शरीर में देखने का काम क्या, कौन सी चीज करती है? आंख है। अब देखा आंखों ने, अब आंखें आंख का फल तोड़ तो ले सकती है, तो आंखों ने किससे कहा भैया कि चलो। अब चल करके कौन गए? चलने का काम किसका है? पैरों। अब भैया देखना, देखा तो आंखों ने था, चल करके पैर गए। अब पैर तोड़ तो नहीं सकते आंख को, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथों ने तोड़ लिया तो हाथ चख तो नहीं सकते, स्वाद तो हाथ नहीं ले सकते, तो स्वाद लिया मुख ने, आपकी जिह्वा ने। और जब स्वाद लिया जिह्वा ने, और बगीचे वाले ने 2 फीट का बांस उठाया और दोनों हाथ से फटका पीठ पर, तो पिटाई किसकी हुई? पीठ। अब बताना इसमें पीठ की कोई गलती थी क्या? थी पीठ की गलती? देखा आंखों ने था, चल करके पैर गए थे, तोड़ा हाथों ने, चका मुख ने, पिटाई पीठ की हुई सामने से। तो पाप घूमा, क्योंकि देखा आंखों ने था, चल करके पैर गए, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, पिटाई पीठ की हुई। तो देखने में जो लगता है कि साहब बताओ आंखों की कोई गलती नहीं थी, पिटाई कैसे पीठ की करवा दी? पीठ की तो कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन जब ध्यान देना, जब डंडा पीठ पे पड़ा ना, तो आंसू कहां से निकले? फिर आंखों से निकले। तो जिसकी गलती थी वो उसको ही भुगतना, क्योंकि सत्य घूम करके जरूर आया, लेकिन वो आकर के आंसू आंखों से ही निकले। कहते हैं ना, कोई ना भगवान ना कर पाए, भगवान की कथा ना सुन पाए। क्योंकि देखो जो दूसरे युग में राक्षस होते थे ना भैया, कलयुग में भी राक्षस होते हैं। जब अन्य युगों में राक्षस होते थे, उसी प्रकार कलयुग में भी राक्षस होते हैं। राक्षसों की पहचान कोई सीख नहीं होते राक्षसों को। राक्षसों की पहचान क्या होती है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। कलयुग राक्षसों की पहचान क्या है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा नहीं सेवा। जो माता पिता को ना मानते हो, जो माता पिता को ना मानते हो, देवताओं को ना मानते हो, साधुओं से सेवा करवाते हो, तो क्या दे जाननी इस जल सम प्राणी। समझ लो मनुष्य मनुष्य नहीं है साहब, निशाचर के समान है, राक्षस के बराबर है वो व्यक्ति। क्यों? हम तो महाराज हर मन से इस बात कहते हैं, आप मंदिर को नहीं जा पा रहे भैया मत जाओ, आप भगवान को नहीं पूज पा रहे मत पूजो, आप तीर्थों को नहीं जा पा रहे मत जाओ, लेकिन घर में जो बूढ़े माता पिता बैठे ना उनकी सेवा कर लो। क्यों? क्योंकि इनके ही चरणों में है चारों धाम। सब चारों धाम माता पिता के चरणों में है भैया।
अब चूहा कितना दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा चूहा। तो कार्तिक जी तो मोर पर बैठ करके ब्रह्मांड की परीक्षा करने को निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने चूहे पर बैठे और माता पिता भोलेनाथ माता पार्वती की परिक्रमा करके हाथ जोड़ के आगे खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिक जी आए, जब तक गणेश जी का तिलक हो चुका था, प्रथम पूज बन गए थे। कार्तिक जी ने आकर के कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमें रास्ते में मिले ही नहीं। अरे आगे पीछे परिक्रमा में गए थे, कहीं तो टकराते कहीं तो मिलते जुलते, ये तो देखे नहीं पूरे परिक्रमा में कहाँ थे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले हर जगह ताकत नहीं दिखानी चाहिए, हर जगह बल मत दिखाओ, हम बड़े बलशाली हैं। कई जगह बुद्धि से काम लेना पड़ता है, हर जगह ताकत काम नहीं करती। उतने बड़े हाथी को छोटी सी चींटी गिरा देते अगर कान में घुस जाए। हर जगह हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए महाराज। और देखो ताकत नहीं हो तो हर जगह बल भी नहीं दिखाना चाहिए। पता चले महाराज नाम रख दिया साहब बहादुर सिंह और खड़े हैं, बोले भैया आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, बोले कुत्ते भौंक रहे इसलिए आगे नहीं जा रहे। अब नाम बहादुर सिंह और आगे कुत्ते भौंक रहे तो बढ़ नहीं पा रहे। जितना बल है इतनी बुद्धि है, उसके हिसाब से काम करते चलो, क्योंकि एक कहावत है आवक कम और खर्चा ज्यादा। आवक कम और खर्चा ज्यादा ये लक्षण है मिटने के। आवक कम हो और खर्चे खूब लगे हो, तो आवक कम और खर्चा ज्यादा ये लक्षण है मिटने के। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण है पिटने के। कहीं भी जाओ के साथ कम ताकत है और किसी को खूब अकड़ के बात करो, आप 25 किलो के और 100 किलो के पहलवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, थप्पड़ मारेगा धूल चढ़ जाओ, क्या मतलब ताकत। जो जितना बल है उसके हिसाब से बात करो। और ये अपना बल है क्या भैया, कुछ अपना है क्या, सब तब बल प्रताप रघुराई। भगवान का सब बल है, अपना कुछ भी नहीं है भैया, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप अपनी चलने की बात तो छोड़ो साहब, क्यों जो व्यक्ति जिसने अपनी सौंप दी उसके हाथ में दो, जो अपने बल पे बात करते हैं वो हार जाते हैं, जो प्रभु के बल पर बात करते हैं वो जीत जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी जब हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब समुद्र के पार कौन जाएगा, अंगद जी कहते अंगद कहे जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए सबसे कछु फिर बोले मेरे मन में एक संशय है, लौट के आने की गारंटी नहीं। अब कोई बोले कि भैया हम ऐसा काम कर तो सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन लौट के नहीं आ सकते, बोले भैया चुपचाप बैठो, क्यों बोल रहे हो। हनुमान जी की तरफ देखा, कहा हनुमान देखो जो व्यक्ति कर सकता है ना वो बोलता नहीं है साहब, क्योंकि आधे जल गगरी छल जाए। अगर गाघर में कम जल भरा होगा ना छलकती हुई जाएगी, और जो बढ़िया भरी होगी ना वो छलकती नहीं है साहब। जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, अपना काम करके निकल जाते। हनुमान जी से क्या जाम मंदिर है हनुमान अतुलित बल धाम है नशैला बदे हम, इतना बड़ा शरीर लेकर के बैठे हो, अतुलित बल के धाम हो, आज तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तुम चुपचाप बैठे हो, आज बोलते क्यों नहीं हो। हनुमान जी कहते हमारा बल हो तो हम बोले, हमारा तो कोई बल है ही नहीं। सब तब बल प्रताप रघुराई, प्रभु का बल, फिर तुम क्या हो। हनुमान जी कहते आप ही तो कह रहे हो अतुलित बल धाम। अब धाम किसको कहते हैं, हम बोले वृंदावन धाम। धाम किसको कहते हैं, जगह को, स्थान को। तो कहते हैं हम तो प्रभु के बल रखने का धाम है, जगह है, हमारा कोई बल नहीं है। राम जी अपना बल रखते हैं हमारे यहाँ, हम तो बल के धाम है, अतुलित बल धाम में बल हमारा नहीं है, हम तो प्रभु का बल रखने की जगह है, धाम है। अगर हमारी तो हम तो किराए से हमारे ऊपर बल रखा हुआ है, अगर हमारा बल होता तो हम बोल
हनुमान जी अपनी बड़ाई से प्रसन्न नहीं हुए। आजकल का कोई व्यक्ति हो, थोड़ी सी बड़ाई कर दो, थोड़ी सी बड़ाई कर दो, फिर देखो साहब कोई व्यक्ति जा रहा हो रास्ते में, रहो भैया आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आपसे नहीं बोल रहा होगा तो भी बोलने लगेगा, क्योंकि आज का साहब बड़ाई का बड़ा जमाना है, थोड़ी सी बड़ाई कर दो। लेकिन हनुमान जी जो भक्त होते ना, भगवान के सच्चे भक्त, वो दिखावे में नहीं पड़ते। आजकल छिपने वाले लोग कम है, छपने वाले लोग ज्यादा। बोले कथा कराए, हमारी फोटो नहीं दी, हमारा नाम नहीं दिया, हम जाएंगे। हमारी फोटो छोटी सी दे दी, नीचे फोटो कर दी, उन भैया के ऊपर फोटो कर दी। आजकल छपने वाले लोग कम है, छपने वाले ज्यादा है। लेकिन भगवान के भक्तों की पहचान नहीं है। भगवान के भक्त तो अपने चित्र को नहीं सुधारते, भगवान के भक्त तो अपने चरित्र को सुधारा करते हैं। हनुमान जी की खुद की पढ़ाई करते रहे जामवंत जी, हनुमान जी बोले तक नहीं, लेकिन जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ये बात कही राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुना सुनते भयो के समान आकार बना करके हनुमान जी खड़े हो गए। लेकिन ध्यान देना, जो बड़े व्यक्ति होते ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले तो। हनुमान जी इतने बलशाली होने के बाद भी बड़ा रूप बना करके जामवंत जी से क्या कह रहे? जामवंत ने पूछो तो ही, जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, उचित सिखावन दीजो मोहि, मुझे उचित सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जामवंत जी है, बूढ़े हैं, सबसे वृद्ध है, तो सबसे पहली शिक्षा क्या मिली? आप कितने बड़े बन जाओ, कितने बलशाली बन जाओ, कितने पढ़ लिख जाओ, लेकिन घर के बड़ों से बिना पूछे कोई काम मत करो। आज हनुमान जी की जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, आज का युवा अगर घर के वृद्धों से पूछ करके काम करे, ये बुढ़ापा महाराज ऐसे बाल नहीं पड़ जाते, अनुभव होता है, और अनुभव का बड़ा खेल होता है। आज पूछ करके गए, इसीलिए हनुमान जी से क्या, हनुमान जी को आज भी हनुमान जी की कथा गाई जाती है, आज भी। महाराज अभी हमारी इस कथा के पहले हमने 4 दिन की हनुमंत कथा करी, 4 दिन केवल हनुमान जी की चर्चा अरिहंत नगर में गोमट गिरी में। इस कथा के पहले की जो कथा थी, 4 दिन की हनुमंत कथा थी, 4 दिन केवल हनुमान जी की चर्चा करी, क्योंकि हनुमान जी ये कथा जो है, जहां जहां कथा होती ना भैया, वहां हनुमान जी जरूर आते थे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां मेरे प्रभु की कथा होगी, भागवत कथा होगी, राम कथा होगी, हनुमान जी इसीलिए राम जी के साथ में गए नहीं ऊपर, प्रभु वहां आप तो मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु चरित्र सुने को रसिया, 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 राम लखन सीता बसिया, राम लखन सीता बसिया, राम लखन सीता बसिया। क्योंकि हनुमान जी अगर चाहे ना, तो हनुमान जी भैया आज भी जहां पर भी हनुमान जी किसी ना किसी रूप में विराजमान है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां जहां प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में जरूर पहुंचते, क्योंकि ये महाराज हर जगह का प्रमाण है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां पर मेरे ठाकुर जी की, मेरे भगवान कृष्ण की, मेरे राम जी की कथा होगी, हनुमान जी जरूर किसी ना किसी रूप में
सुनने के रसिया है साहब। इसीलिए तो कहा है, अगर तुम भगवान को, मेरे प्रभु को, मेरे ठाकुर जी को पाना चाहते हो ना, तो हनुमान जी का सहारा जरूर लेना, क्योंकि वो भगवान से मिलाने वाले हैं साहब। सीढ़ी अगर कोई पहली है तो हनुमान जी भगवान से मिला सकते हैं। तुलसीदास जी को, इन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी भैया, इनको भगवान से किसने मिलाया? हनुमान जी। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि पत्नी मायके गई ना, तो पत्नी के पीछे पीछे चले गए। उधर पत्नी ने एक बात कह दी, मन में लग गई, जितना मेरे पीछे पड़े हो ना, उतना भगवान के पीछे पड़ते तो अब तक सबके प्रभु मिल जाते। मन में वो बात लग गई, तुरंत चल दिया, अब तो मैं प्रभु को प्राप्त करके ही रहूंगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए जब रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में कमंडल में जल था। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तुलसीदास जी, तो नीचे एक वृक्ष लगा था। उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था, एक भूत प्रेत रहता था। उसको जल मिल गया, जल चढ़ाया, सूर्य को अर्घ दिया तो नीचे जल पड़ा, उस प्रेत को जल मिल गया। तो महाराज प्रेत सामने आ गया, आकर के कहने लगा, आपने मुझे जल दिया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुलसीदास जी कहने लगे, भैया एक काम कर, मेरे मन में तो मेरा मिलन करा दे मेरे राम से, मुझे बस प्रभु चाहिए, मुझे मेरे ठाकुर जी रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, मुझे मेरे दशरथ के नंदन राम जी चाहिए। कहा मैं मिला तो नहीं सकता, मैं पता तो केवल भगवान से मिलाने वाले का पता बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी से कहा, भैया प्रेत ने, मैं भगवान से मिलाने वाले का पता तुम्हें बता सकता हूँ। तुमको कैसे पता, कौन मिला सकता है? बोले हनुमान जी तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। ध्यान देना, कथा में प्रमाण आएगा कि जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहां आते हैं आज भी, और यहाँ भी किसी ना किसी रूप में जहां जहां कथाएं होती हैं वहां वहां हनुमान जी विराजमान रहते हैं। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हें प्रभु से मिलाने वाले का पता बता सकता हूं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? बोले जिस व्यक्ति को जिससे डर रहता है ना, उसका पता रखना पड़ता है कि वो कौन से क्षेत्र में है, तो कहां से हमला बोल रहे। क्यों? हनुमान जी क्या करते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रभु का नाम सुनकर के भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो प्रेत ने कहा कि हम पता बता सकते हैं, हम पता लगता है कि हनुमान जी कौन से क्षेत्र में है, क्योंकि डर रहता है यहाँ नहीं, ऐसा नहीं हो यहाँ आ जाना। कहाँ मिलेंगे? काशी बनारस में हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे। काशी में एक जगह भागवत की कथा हो रही है, हनुमान जी वहां पर आते हैं, तुम्हें वहां पर हनुमान जी मिल जाएंगे। तुलसीदास जी काशी बनारस पहुंचे हैं। काशी बनारस में जाकर के एक जहां पर कथा हो रही थी ना भैया, एक बूढ़ी व्यक्ति, इसको कोढ़ हुआ था, आगे आगे चला जा रहा, पीछे पीछे तुलसीदास जी चले जाए। हनुमान जी का एक नियम होता है, कथा शुरू होने से पहले आ जाते हैं, कथा पूरी होने के बाद में सब चले जाते हैं, तब जाते हैं। ये हनुमान जी की पहचान है। अब तुलसीदास जी सोचे कि पहले मैं पहुंच जाऊं। एक कोढ़ी व्यक्ति कौन था? और कोई नहीं, हमारे हनुमान जी ही थे, तो कोढ़ी बन करके आए। सबसे पहले पहुंचे, कथा पूरी हुई, सब जाने लगे। तो कोढ़ी व्यक्ति कोने में बैठा। तुलसीदास से सोचे अब हनुमान जी मिलेंगे, कैसे मिले कैसे मिले। पीछे देखा सब चले गए। अब वो कोढ़ी के रूप में हनुमान जी सोचे कि ये व्यक्ति जाए तो हम जाए। पूरे श्रोताओं को विदा करके जाते हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी महाराज उस कोढ़ी के पास में पहुंचे, जाकर के कहा, भैया जाते क्यों नहीं हो? जाओ। नहीं, आप पहले जाओ, उसके बाद में हम जाएंगे। तुलसीदास जी समझ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ लिए, मेरा मिलन करा दे सीताराम से, कहते मुझे प्रभु से मिला दो। कहा मैं तुम्हें, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें मिला तो सकता हूं, लेकिन मेरे साथ में चलो। तुलसीदास जी को
परेशान मत करो, चले जाओ। वो दोनों राजकुमार निकल गए। हनुमान जी आए, बोले प्रभु मिले? तुलसीदास जी कहने लगे नहीं नहीं जी हमें नहीं मिले। क्यों? अभी दो राजकुमार जो निकले हैं वही राम लक्ष्मण थे, पहचान नहीं पाए। यही हमारे सामने होता है, हमें भगवान मिल जाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भगवान मिलते तो है लेकिन हम पहचान नहीं पाते भैया। तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए, रोने लगे। एक बात और मिला दो, बस एक बात। सोमवती अमावस्या का समय आया, सही समय आया। उस दिन क्या हुआ? तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर बैठ करके चंदन घिस रहे थे। चंदन घिसते घिसते जो छोटे छोटे राजकुमार आए, छोटे छोटे बालक, तुलसीदास जी से आकर के बोले बाबा हमें चंदन दे दो ना। चंदन मांगने लगे। तुलसीदास जी कहने लगे बेटा हमें परेशान मत करो। हनुमान जी सोचने लगे अब फिर से नहीं पहचान पाएंगे, फिर रोएंगे, फिर से मिलन करवा। हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया, वृक्ष के ऊपर बैठे, एक दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। वृक्ष पर बैठे हनुमान जी तोता बन करके। तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे प्रभु को। कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। ये दोहा हनुमान जी ने बोला। तुलसीदास जी समझ गए ये भगवान है, चरण पकड़ लिए, भगवान से मिला दिया। हनुमान जी के जैसी भक्ति करो तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि अपने बल का अनुमान मत करो। हम बड़े बलशाली हैं, बड़े ताकतवर हैं, तुम्हारा कोई बल नहीं है। सब तब बल प्रताप रंगलाई, सब मेरे ठाकुर जी का बल है। जिस दिन इनकी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर से हट गई, उस दिन समझ लेना गोविंदाय नमो नमः हो जाना। जिसने अपनी सौंप दी उसके हाथों डोर, कबहूट दीना सुनी नटवर नंद। मेरे ठाकुर से प्रार्थना करना जीवन में है कन्हैया। नीच अधम कामी कुटिल मैं जैसो हूं सो। प्रभु नीच है, अधम है, कामी है, कुटिल है, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन प्रभु आपके हैं। तो जिस दिन प्यारे आपने भगवान से कह दिया ना सच्चे मन